Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SU Medical College, बीकानेर. So guys, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग एंड कंट्रासेप्शन. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. नीट पीजी के अंदर 1 क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्शन पे आता है. एंड आपके अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कॉन्ट्रासेप्शन पे गाइज या तो शॉर्ट नोट आएगा या पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, अच्छे से पढ़ेंगे, फील लेके पढ़ेंगे. ठीक है, रिलेट करके. तो आराम से बैठिए, चिल होकर, रिलैक्स होकर, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ, ये मेरा वादा है. स्टार्ट करते हैं. फैमिली प्लानिंग गाइस, प्लान्ड फैमिली किसे कहते हैं? प्लान्ड फैमिली किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये कपल है, मेल है एंड ये फीमेल है. ठीक है, दोनों की शादी होगी. तो प्लान्ड फैमिली हम कब कहेंगे गाइस? जब ये फीमेल न्यू वन को बर्थ दे और इसकी जो एज है वो ग्रेटर देन 20 ईयर होनी चाहिए. मतलब 20 साल के बाद में ये पहले बच्चे को जन्म दे. तो ये जो है प्रक्रिया प्लांट फैमिली के तहत आएगी. तो एज ऑफ फीमेल कितनी होनी चाहिए एट बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड पे? ग्रेटर देन 20 ईयर होनी चाहिए. और गाइज ये क्या है? कपल है. पहला बच्चा हो गया. अब दूसरा बच्चा जब होएगा 3 साल बाद में होना चाहिए. कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए दो बच्चों के बीच में. ठीक है, दो बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए. ओके, और लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ऐसा नहीं कि 10 बच्चे हो गए. ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए. और नो अनवांटेड प्रेगनेंसी, उनको जरूरत नहीं है फिर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं. ठीक है, तो प्लांट फैमिली के अंदर 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट चाइल्ड जब होगा तो मदर की एज कितनी होनी चाहिए गाइस? 20 ईयर होनी चाहिए. और 2 चिल्ड्रन के बीच में जो एज है वो 2 चिल्ड्रंस के बीच में गैप है वो 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए. एंड लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नो अनवांटेड प्रेगनेंसी. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे चलें, बोलो चलें क्या? चलो भाई, अब बात करते हैं कंट्रासेप्शन पे. हमने बात कर ली, हमने क्या बात की? प्लांट फैमिली की. मैंने बोला कि कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जैसे आजकल 2 बच्चे ही करने लग गए, 2 बच्चे ही होने चाहिए, ऐसा चला दिया गया है. तो गाइस, जब 2 बच्चे ही होने चाहिए, ठीक है, 2 बच्चे ही होने चाहिए, तो ये मेल है, ये फीमेल है. अभी सेक्स तो करेंगे गाइस, सेक्स तो करेंगे. ठीक है, सेक्स तो ये करेंगे. तो प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करें? सेक्स भी करना है इनको और प्रेगनेंसी भी नहीं करनी. तो टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी वी यूज कंट्रासेप्टिव मेथड्स. अब कंट्रासेप्टिव मेथड गाइस क्या होता है? 2 तरीके का हो सकता है. एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट. ठीक है, टेम्पररी में मतलब टेम्पररी मेथड्स. टेम्पररी मेथड मतलब जैसे आज हमने यूज कर लिया, जैसे कॉन्डम है, कॉन्डम यूज कर लिया सेक्स के दौरान. ठीक है, तो आज हमने यूज कर लिया, फिर 1 महीने बाद में हम प्लान कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी का, तो उस दिन कॉन्डम यूज नहीं किया तो प्रेगनेंसी हो गई. लेकिन परमानेंट में क्या होता है कि परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि परमानेंटली हम क्या हो जाते हैं? परमानेंटली यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी. ठीक है, हमने क्या कर दिया? फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया, तो गाइज फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो परमानेंट वो मेथड होता है. तो टेम्पररी मेथड में आपका नेचुरल मेथड्स आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे. बैरियर मेथड्स आएंगे, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आएंगे, ओसीपी आएगी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट्स आएंगे, इंजेक्टेबल्स आएंगे. ठीक है, और परमानेंट मेथड में ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी एंड अदर्स आएंगे. क्लियर? तो क्या पढ़ना है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं. नेचुरल मेथड में गाइस क्या होता है? ध्यान से देखना. नेचुरल मेथड में क्या होता है? सबसे पहले एब्सिस्टेंस. नेचुरल मेथड सबसे मस्त तरीका क्या है कि सेक्स ही मत करो भाई. सेक्स ही नहीं करोगे तो प्रेगनेंसी की क्या होगी? प्रेगनेंसी के चांस नहीं हो पाएंगे. 100% इफेक्टिव है गाइस, 100% इफेक्टिव है. दूसरा चीज कोइटस इंटरप्टस क्या होता है? आपने सेक्स किया, देखो ये डायग्राम देखना, आपने सेक्स किया, वजाना के अंदर पेनिस गया. ठीक है, सेक्स किया. अब गाइज जैसे ही इजैकुलेशन हो रहा है, ध्यान समझना, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला है, तो आपने क्या किया? अपने पेनिस को बाहर निकाल लिया. और पेनिस को जब बाहर निकाले तो इजैकुलेटिंग मटेरियल है, जो सीमन है, वो अंदर नहीं जा पाएगा. लेकिन इसकी क्या है? रिस्क बहुत ज्यादा होती है. फेलियर रेट बहुत ज्यादा है कोइटस इंटरप्टस की. तो पेनिस को बाहर निकाल लेना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, इट नोन एज कोइटस इंटरप्टस. समझ में आ गया? ये डायग्राम देख लेना अगर ढंग से नहीं समझ में आया तो. ठीक है, बी सीरियस, मजाक की बात नहीं है. कोइटस इंटरप्टस एक नेचुरल मेथड है. ओके, ठीक है.
थर्ड चीज है गाइस बिलिंग्स मेथड। बिलिंग्स मेथड या फिर सर्वाइकल म्यूकस थिनिंग मेथड। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान, जो ओव्यूलेशन पीरियड है गाइस, ओव्यूलेशन जब होता है उस दौरान जो सर्विक्स है, सर्वाइकल जो म्यूकस है, सर्विक्स के पास जो म्यूकस है वो एकदम थिन होने लग जाता है। देखो इस तरह का देखो, ठीक है, थिन होने लग जाता है ये सर्विकल म्यूकस। तो हम पता कर सकते हैं कि किस टाइम थिन हो रहा है, ठीक है। तो वो थिन होएगा तो हमें पता लग जाएगा ओव्यूलेशन होने वाला है, ओव्यूलेटरी पीरियड चल रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। फोर्थ है बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे 0.5 से 1 डिग्री राइज हो जाता है टेम्परेचर पे, उसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर। प्री ओव्यूलेटरी जो पीरियड होता है उस यूज एन अल्टरनेट कॉन्ट्रासेप्टिव, उसमें हमें अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में लेना चाहिए। तो 4 मेथड हमने बता दिए। पहला है नेचुरल एब्सिस्टेंस, मतलब सेक्सी मत करो। दूसरा कोइटस इंटरप्टस। तीसरा बिलिंग्स मेथड, मतलब सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाएगा। चौथा बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब है लैक्टेशनल एमनोरिया कि भाई मान लो प्रेगनेंसी हुई, बच्चे को जन्म दे दिया, ये एक लेडी है, इसने बच्चे को जन्म दे दिया, डिलीवरी हो गई, बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के 6 मंथ तक गाइज, 6 मंथ पोस्टमार्टम तक उसे हम बोलेंगे लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है। 6 मंथ तक उसके कोई भी पीरियड्स नहीं आएंगे। एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है बॉडी के द्वारा, इसमें पीरियड्स नहीं आएंगे 6 मंथ तक। और गाइज इसके दौरान ऐसा माना जाता है कि इस 6 मंथ के दौरान अगर सेक्स करेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत रेयर होते हैं, क्लियर, बहुत रेयर होते हैं। लेकिन रिस्क रहता है गाइस, इसलिए हम अल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ले लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, POP, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल यूज में ले लेना चाहिए इस टाइम के दौरान, ओके। बिलिंग्स मेथड क्या था, सर्वाइकल म्यूकस थिन हो जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है 0.5 से 1 डिग्री ड्यूरिंग एवुलेशन, ठीक है। इन दोनों मेथड को मिला के क्या कहा जाता है, सिम्पेथो थर्मल मेथड कहा जाता है। क्लियर हो गया, ओके। अब गाइस स्ट्रिंग ऑफ बिट्स। अब देखो कोई अनएजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आता क्या कितने दिन हो रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं आती, तो उनको ये इस तरह की बीड्स दी जाती है। रेड बीड मतलब फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड, मतलब पीरियड्स आया, मतलब आज पीरियड आया तो रेड बीड होगी, ये रेड बीड, ठीक है। फिर एक एक बीड गिनते जाएंगी वो, ठीक है, ओके। फिर वाइट बीड जब आएगी तो प्रेगनेंसी मोर लाइकली, वाइट बीड में गाइज प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहती है। मतलब इस टाइम पे अगर हम सेक्स करेंगे वाइट के दौरान तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर ब्राउन बीड आ गई तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत रेयर रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रेगनेंसी ना के बराबर रहेगी, ठीक है। अगर डार्क ब्राउन बीड आ गया, ये बता रहा है कि योर साइकिल इज शॉर्टर देन 26 डे से कम है। समझ में आ गया भाई। आपके वापस मैं बता रहा हूँ, मान लो ये आ गया रेड, जैसे ये पीरियड आया आपके तो वो पहला दिन क्या हो गया, रेड वाला, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, पांचवा दिन ये, छठवां दिन, सातवां दिन ये, ठीक है। फिर यहाँ से गाइज वाइट चालू हो गई, ठीक है, तो वाइट के दौरान सेक्स नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सेक्स कर सकते हो क्योंकि अनलाइकली है प्रेगनेंसी होना, क्लियर। तो ये है स्ट्रिंग ऑफ बीट्स मेथड, चेन ऑफ बीट्स मेथड, साइकिल ऑफ बीट्स मेथड अनएजुकेटेड यूज पीपल्स के लिए, ओके। तो हमने नेचुरल मेथड देख लिया। अब देखते हैं हम बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में आप कॉन्डम होता है, देखा हुआ होगा कॉन्डम आपने, ज़्यादा सिंसियर हो तो रैगिंग वगैरह में भी यूज़ में लेते हैं, शायद मेडिकल कॉलेज, रैगिंग वगैरह में भी, कभी कोई कॉलेजों में, हमारे कॉलेज में हुआ था, ठीक है, मेडिकल ID, ओके। आगे चलते हैं, चलो। हाँ, कॉन्डम्स मेल होता है, फीमेल कॉन्डम्स होता है, ठीक है। गाइस जो मेल कॉन्डम होता है वो लेटेक्स का बना होता है, फीमेल कॉन्डम पॉलीयूरेथेन का बना होता है, ठीक। तो कॉन्डम्स का यूज ले सकते हैं गाइस हम बैरियर मेथड में। डच कैप एंड डायफ्राम इस तरह का होता है कुछ। स्पंज होता है ये इस तरह का, ओके। तो बैरियर मेथड से हम इन्हें यूज में ले सकते हैं। देखो मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो मेल कॉन्डम होता है गाइस वो इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का मेल कॉन्डम होता है। इसके अंदर सिर्फ एक रिंग होती है, एक रिंग है, ठीक है। जो फीमेल कॉन्डम होता है वो इस तरह का होता है, इसके अंदर दो रिंग्स होती हैं। फीमेल कॉन्डम के अंदर 2 रिंग्स होती हैं। इंटरनल रिंग क्लोज रहती है और एक्सटर्नल रिंग नहीं रहती।
तो एक रिंग क्लोज रहती है, इंटरनल रिंग यहाँ पर। और जो मेल कॉन्डम होता है गाइस वो लेटेक्स का बना होता है, जबकि जो फीमेल कॉन्डम है वो पॉलीयूरेथेन का बना होता है, पॉलीयूरेथेन का बना हुआ रहता है। जो मेल कॉन्डम्स हैं उसकी फेलियर रेट कितनी होती है, 2 से 40% होती है, जबकि जो फीमेल कॉन्डम्स हैं उसकी फेलियर रेट कितनी होगी, 20% रहती है, 20% रहती है। क्लियर, ठीक है। अब आता है सर्वाइकल केप, सर्वाइकल केप, क्लियर। सर्वाइकल केप कैसा होता है, देखो देखो, डायफ्राम इस तरह का होता है, सर्वाइकल केप इस तरह का होता है, ठीक है। एंड स्पॉन्ज इस तरह का होता है, जो स्पॉन्ज होता है ये क्या है, स्पॉन्ज है, ठीक है। तो डायफ्राम एंड सर्विकल केप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सर्वाइकल केप होता है इसे हम स्पर्मिसाइडल के साथ यूज में लेते हैं, स्पर्मिसाइडल के साथ। स्पर्मिसाइडल मतलब ऐसे केमिकल्स जो स्पर्म्स का क्या करें, नष्ट करें स्पर्म्स को, ठीक है, किल करें। जो सर्वाइकल केप है गाइस उसे 6 घंटे रखना चाहिए। कोइटस हमने कर लिया, मान लो सेक्स हमने कर लिया, उसे 6 घंटे तक वहाँ पर रखना चाहिए। शुड बी केप्ट एट लीस्ट 6 आवर आफ्टर कोइटस, और 6 घंटे तक रखना चाहिए मिनिमम है। लेकिन 30 हर्स से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए कभी भी, 30 हर्स से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, जो सर्वाइकल कैप है वो गाइज यूटीआई कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है, एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स कर सकता है। अब बात करते हैं डायफ्राम की या फिर डच केप की। देखो डायफ्राम इस तरह का होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसे भी गाइज स्पर्मिसाइडल के साथ यूज करते हैं, और 6 से 8 घंटे तक इसे रखा जाता है आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है। एंड इसे भी 30 घंटे से ज्यादा यूज में नहीं ले सकते हैं हम। एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड यूटीआई इससे क्या है, डिसएडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। अब बात करते हैं स्पंज की। स्पंज को गाइस वेजाइनल में रखते हैं, ठीक है, इस तरह से ये वाला स्पंज है, ओके। एंड इसका एक टुडे एक एग्जांपल है, ब्रांड नेम है। इसके अंदर क्या रहता है गाइस, टुडे के अंदर स्पर्मिसाइडल रहता है, नोनॉक्सिनोल 9, ठीक है। टुडे क्या रखता है, स्पर्मिसाइडल एजेंट रखता है जिसका नाम है नोनॉक्सिनिल 9। ये क्या करता है, नोनॉक्सिनिल 9 ये स्पर्म को किल कर देगा, ठीक है। और ये स्पंज को है 6 आवर तक हम रख सकते हैं वेजाइना के अंदर, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज वही है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देता है। क्लियर, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आईयूडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, आईयूडीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में गाइज इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉन्डम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम, ठीक है। किसका बना होता है मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम किसका बना होता है। मेल कॉन्डम में 1 रिंग होती है, फीमेल कॉन्डम में 2 रिंग्स होती हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स आनी चाहिए कि वाइट जो बीड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ब्राउन बीड्स में सेक्स करेंगे तो क्या प्रेगनेंसी होएगी या नहीं होएगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर गाइज, ठीक है। एंड नेचुरल मेथड्स के एग्जाम्पल सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।